नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हो भारत न्यूज़ 247। आज मैं आपको लेकर आया हूँ सीनियर एडवोकेट के पास, जो कि दिल्ली होमगार्ड के जवानों के बारे में बताएंगे कि उनको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। मनोज शर्मा, ये दिल्ली होमगार्ड ये भी एक सुरक्षा का एक पिल्लर है। अब इसी को ही सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये 8-9 हज़ार के आसपास हैं। तो ये दिल्ली में भी, एनसीआर में भी, दिल्ली के बाहर भी इन्हें पॉइंट कर दिया जाता है। तो ये अपनी दूसरे की सुरक्षा के लिए अपनी भी जान की बाजी लगा देते हैं कई बारी। इनकी ओर ध्यान दिया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा था कि इन्हें परमानेंट करेंगे हम। और परमानेंट का इशू किसके हाथ में है? बोल, कभी एलजी के हाथ में गिर देते हैं, कभी कहीं। अभी ये बीजेपी के ऑफिस में भी गए थे। मैं चाहता हूं वो अपने वादे के पक्के निकले और इनको होमगार्ड को पक्की नौकरी उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये भी एक सुरक्षा का पिल्लर है जो ये और आगे बढ़े और तरक्की में ये भी सब साथ देते हैं सबका। ये जनता के साथ में सुरक्षा में दिल्ली होमगार्ड के जवानों की हर जगह ड्यूटी लगती है। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसरों के साथ लगती है। उसके बाद इनकी कोर्टों में भी क्या नाम है, सुरक्षा में ड्यूटी ली जाती है। इलेक्शन में सुरक्षा में ड्यूटी ली जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इस बार कौन जीत सकता है? इसमें 2024 में लोकसभा चुनाव है। जिन्होंने जनता का काम किया है जीतेगा तो वही। लेकिन होमगार्ड की ड्यूटी तो रहती है, वो तो सबके लिए है बेचारे तत्पर। वो तो अपनी ड्यूटी के लिए, उनके लिए कोई नहीं है। वो अपनी ड्यूटी पे ध्यान देते हैं, सबके लिए ड्यूटी करते हैं वो। तो इसलिए उन्हें तो कम से कम पक्का किया जाए। अब दिल्ली गवर्नमेंट करे या सेंटर के हाथ में कहाँ है, उन्हें पक्का तो किया जाए, क्योंकि वो भी जनता की सेवा ही कर रहे हैं। कल बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली होमगार्ड के जवान जो बीजेपी के नेता उनसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एलजी साहब से इनसे मीटिंग करवाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो? एलजी साहब अपने संज्ञान में लेंगे इसे, और वो पॉजिटिव विचार है उनके। वैसे तो हो सकता है कर दें, इनके फेवर में जाए, हमारे होमगार्ड के फेवर में जाए उनके विचार। लगभग 8,624 लगभग दिल्ली होमगार्ड के जवान जो इनको खतरा दिखाई दे रहा है कि हमें नौकरी से निकाल सकते हैं, जो कि लगभग 15 साल से कंटिन्यू ड्यूटी इनकी चलती आ रही है। और उपराज्यपाल साहब के पास पूरा रिकॉर्ड है इनका। और सीएम केजरीवाल साहब जो है, दिल्ली सरकार के पास भी इनका पूरा रिकॉर्ड है। सीएम केजरीवाल साहब जी इनके बारे में नहीं सोच रहे, और आपके एलजी साहब जी इनके बारे में नहीं सोच रहे। आज अगर ये कोर्ट में जाना चाहे तो वकील साहब जा सकते हैं कि नहीं? ये कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट इनको रिलीफ देगा, वहां से स्टे मिलेगा इन्हें। तो कोर्ट में जाने का क्या, सरकार इसका सोल्यूशन सरकार के पास है। तो दिल्ली सरकार को ये करना ही चाहिए। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भी देश की सुरक्षा करते हैं, आम जनता के साथ हैं। ये भी सबसे पहले इन्हीं का पड़ाव पड़ता है। तो ये कहीं पर भी हो देश में, जरूरी नहीं है जयपुर में या राजस्थान में या दिल्ली में, अदर स्टेट में भी कहीं पर भी हो, इनकी सेवाएं ले रहे हैं तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दिल्ली में इनको लाइसेंस का तो मिलना चाहिए। लाइसेंस मिलेगा तभी तो ये कुछ सुरक्षा ऐसी होती हैं जो इनकी जान पे बनी आती है। तो अपनी रक्षा के लिए और दूसरे की भी रक्षा के लिए लाइसेंस इनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे बंदूक ले सकें। और अगर ये अपने यहाँ से ये अगर होमगार्ड की नौकरी से हटते भी हैं तो भी अदर कहीं पे जॉब कर सकें सिक्योरिटी की। एडवोकेट कुणाल नाम है मेरा। 30 हजारी कोर्ट से कुणाल जी एडवोकेट आज बताएंगे कि होमगार्ड जवानों को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, जो कि कानून के जानकार है। सर, होमगार्ड जवानों को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा उनको बेनिफिट किस चीज़ का चाहिए। उनके नौकरी पर संकट है। अभी जो नई वैकेंसीज निकाली है सरकार ने होमगार्ड जवानों के लिए, वो नए लोगों के लिए निकाली है। लेकिन जो पुराने जवान हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है उनके बारे में कि उनकी नौकरी का क्या होगा, आगे वो नौकरी के लिए रिन्यू होगा या कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा। और जो उनके पर अभी जो विपदा है, जो नौकरी जाने की जो उनको विपदा आई हुई है, तो उस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए।
क्योंकि जब अगर वो नए वैकेंसीज के बारे में सोच रहे हैं तो पुराने जवानों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिन्होंने इतने साल अपने नौकरी को दिए हैं, अपनी सर्विसेज को दिए हैं, आम जनता के लिए दिए हैं। वकील साहब, लगभग 15 साल से इनकी ड्यूटी कंटिन्यू चलती आई है दिल्ली होमगार्ड जवानों की, तो सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर, जैसा कि पता चला है कि अभी कुछ टाइम पहले मीटिंग हुई है, तो उन्होंने कहा है, आश्वासन तो दिया है होमगार्ड जवानों को कि आपके बारे में ज़रूर सोचा जाएगा। तो अगर वो सोचा जाता है तो वो अच्छी बात है जवानों के लिए। अगर नए लोगों के लिए सोच रहे हैं, नई वैकेंसीज के लिए सोच रहे हैं, तो पुराने के लिए भी सोचना ज़रूरी चाहिए। अगर सरकार उनके बारे में नहीं सोचती है और नहीं करती है, तो मैं अभी जो हम कानून के हिसाब से बताया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ, कि होमगार्ड जवानों के पास रिलीफ पाने के लिए उनके पास अधिकार है कोर्टों में जाने का, हाई कोर्ट में जाने का, अपने लिए स्टे लेने का और अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए। 10,285 वैकेंसी लगभग सरकार ने निकाली है। दिल्ली सरकार की तरफ से न्यूज़पेपर में भी आया है, जवानों ने बतलाया। वकील साहब, इस पर जो स्टे है वो हाई कोर्ट से हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट में? सर, सर्वप्रथम आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका अधिकार है वो पहले हाई कोर्ट में जाकर ही आप उसको रिलीफ ले पाओगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि अगर आपको सरकार रिलीफ नहीं देती है तो उसके बाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम की वो आपको रिलीफ दे देगा, क्योंकि आपने इतने साल सर्विस में दिए हैं होमगार्ड जवानों ने, तो मुझे लगता है वो सर्विस दे देगा। सर, भेदभाव तो वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बाहर के स्टेटों को